नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे जून महीने के प्रेडिक्शंस को लेके। मेरे मंथली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में मैं जून महीने की बात करूंगी। यह आने वाला जून का महीना बहुत सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से थोड़ा खास रहेगा। साथ ही एपिडेमिक के घटते प्रभाव को लेकर भी ये क्या कुछ आगे जाएगा, उसके लिए भी हम कुछ बातें करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हम सबकी कुंडलियों में बदलते प्लैनेट्स और सेलेस्टियल मूवमेंट्स के वजह से क्या कुछ चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं सबसे पहले बात करूं कि जैसे हम सबको पता है कि 2 जून को सबसे बड़ी चीज़ की जो मंगल का गोचर हम देख रहे हैं वह मिथुन राशि से कर्क राशि में होता हुआ, यानी मिथुन से मंगल बाहर हो जाएंगे। और साथ ही 14th ऑफ दिस मंथ यानी 14th इवन 15th ऑफ जून में अगर कहूँ तो वो ज़्यादा से ठीक होगा कि उस दिन मिथुन राशि में सूर्य आएंगे। उस दिन सूर्य का गोचर होगा मिथुन में, तो एक बड़ा ग्रह मिथुन से निकलेगा और दूसरा आएगा, इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट। अन्य ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे वृष में अभी शुरू के 14-15 दिन तक राहु और सूर्य बने हुए हैं, उसी तरह हम देख रहे हैं कि वीनस और मरकरी ऑलरेडी मिथुन में आ चुके हैं। तो इस तरह से जो ग्रहों की अपनी स्थितियां हैं, उन विभिन्न स्थितियों की वजह से आप सबके जोडिक साइन में क्या कुछ बदलाव आया है, मैं बात करती हूँ। मैं ये प्रोग्राम शुरू करूँ इसके पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गिव फीडबैक्स। मैं कैसे इस प्रोग्राम को आपके लिए और विजिबल और इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग बना सकूं, इसके लिए आपसे हमेशा मेरी गुजारिश बनी रहेगी। चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली राशि यानी एरीज के बारे में। एरीज की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इसके 3rd हाउस में बहुत सारे चेंजेस, 4th हाउस में और उसके साथ ही इसके 2nd हाउस में हम देख रहे हैं कि 9th हाउस में 2nd और 8th हाउस में राहु और केतु बने हुए हैं। और अदर प्लेसिंग्स हम जितना देख रहे हैं 3rd हाउस में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी शुरुआती दिनों में मंगल बने रहेंगे और उसके बाद वो 4th हाउस में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से एक प्लैनेटरी चार्ट को अगर मैं डिस्कस करूं तो आई कैन से एरीज वालों के लिए हेल्थ विल बी गुड एंड सो नो सीरियस हेल्थ इश्यूज इन दिस मंथ। तो आप लोग काइंडली, मैं ये नहीं कह रही कि आप सतर्क ना रहें, आप केयरफुल ना हो, पर चांसेस बहुत हाई रहेंगे इस बात के कि आपको कोई भी सीरियस इलनेस नहीं होगी। अगर हुई भी छोटी मोटी तो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी, वो क्योरेबल होगी। साथ ही ये साइकिल से जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अकर, बट हु दे आर रिलेटेड टू एनी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, दे आर सेफ। सो यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वो आपको सेफगार्ड कर रही है। सो हु द पीपल हु इज रिलेटेड विथ सम बिजनेस, दे आर इन सेफ पोजिशन। उनके लिए जो इकोनॉमिक फ्लो है, जो मनी फ्लो है वो ठीक है, पर कुछ लोग जो जॉब से रिलेटेड है उनको थोड़ी सफरिंग हो सकती है। एक और जो दूसरी चीज हम बहुत ज्यादा देखते हैं जब भी हम कुंडली देख रहे हैं, और खासतौर से अगर मंथ लॉन्ग की हम बात कर रहे हो, तो व्हाट इज अबाउट योर फैमिली मैटर्स। सो फैमिली इन्वायरमेंट इज नॉट सो मच गुड फॉर दिस मंथ, सो यू पीपल शुड केयर अबाउट इट। आपको अपने माहौल का, अपने परिवार का केयर करना है ताकि आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। साथ ही अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो जो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा था या चीजें चल रही थी, उसको थोड़े समय के लिए अगर आप टाल सके तो ठीक है। जैसे ही चीजें थोड़ा और आगे मूव करेगी 2nd वीक के बाद फिर से स्थितियों में एक सुधार आएगा और भूमि या वाहन संबंधी खरीद फरोख्त में आपके लिए पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह कुल मिलाकर एरीज वालों के लिए मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ कि आपका हेल्थ बड़ा परफेक्ट बना रह रहा है, और इन दिस पेंडेमिक जो स्वस्थ है वो सबसे अमीर है। चलिए हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों की। टॉरस वालों के लिए भी ये एक अच्छी खबर कि हेल्थ विल बी गुड एंड नो सीरियस इलनेस। सो सबसे पहली और अच्छी खबर लेकर यह मंथ आ रहा है कि आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया बना रहेगा और कोई ट्रबल्स नहीं आने जा रहे। पर इसके साथ टॉरस वाले थोड़ा सा और पॉजिटिवली इसको देख सकते हैं, बिकॉज
they have so much, or I can say huge financial profits. इस मंथ में आपको बड़े फाइनेंशियल गेन होंगे और कई बार राहु की पोजीशनिंग आपको आकस्मिक धन लाभ देती है, या किसी लॉटरी सट्टे से, किसी ऐसी जगह से जहां आपने प्लान आउट नहीं किया था और अचानक से आपको एक बड़ा धन लाभ होता है। साथ ही जहां फैमिली की हम बात देखते हैं, रिलेशनशिप विद स्पाउस विल गुड, बट ऑफ कोर्स आफ्टर 15th ऑफ दिस मंथ। सो जब सूर्य अपनी स्थिति बदलेंगे, वृषभ राशि वालों के जीवन में उनके स्पाउस का, उनके जीवन साथी का प्यार और बढ़ेगा। आपके आपस का जो अंडरस्टैंडिंग है या जो चीजें पॉजिटिव सेंस में अगर आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो 15th ऑनवर्ड्स और बेहतर तरीके से अपना आकार लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस बीच में जो ध्यान देने की बात होगी, वो बात होगी कि आप निरंतर रूप से कोशिश करते रहें कि आप अपने आप को और ग्रूम कर सकें और बेहतर बना सकें। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इस राशि को हेल्प मिलती है वो बुध से मिलती है, और बुध आपके दूसरे भाव में चला गया है, तो वहाँ पर जाकर वो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ों के लिए स्थित नहीं कर पा रहा है। आपको धन संबंधी लाभ तो जरूर दे रहा है, लेकिन मन संबंधी स्थिरता में उसका कोई योगदान नहीं है। सो ट्राई टू बी काम एंड कूल, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले ट्राई टू थिंक ट्वाइस। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी के लिए भी वेल्थ विल बी गुड, और आई कैन से वंडरफुल दिस मंथ। बहुत फिट बने रहेंगे आप, खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बट जहां तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस इज नॉट सो गुड। Your career will be problematic in the sense of कि you will feel extra burden on your head. Always you feel कि मुझे कितना सारा कुछ करना है और मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। So execution of work is interrupted somewhere. उसके अलावा you will somehow, I can say, you will have some travel engagements, और उस ट्रैवल एंगेजमेंट्स की वजह से यस आई कैन से यू विल फाइंड सम गेन और प्रॉफिट्स। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो निस्संदेह आपको यह जो महीना है वो आपको फायदा देगा। साथ ही अगर किसी कार्य के लिए भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अदरवाइज क्योंकि वहां पर बुध की प्लेसिंग आपको फायदा दिला रही है, अदरवाइज अगर आप एक प्लेस पर चाहेंगे कि मैं बैठ के रहूं और मुझे प्रॉफिट मिले, तो थोड़ी मुश्किल आएगी। सूर्य जो दूसरे सप्ताह के बाद आपकी राशि में गोचर करेंगे, उनके आने से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी में एक बढ़ोतरी आप महसूस करेंगे। आप चीज़ों पर नियंत्रण और उसका मैं कह सकती हूँ कि उस चीज़ के क्रियान्वयन में, आप किसी काम के एग्जीक्यूशन में, आपके मैनेजरियल आर्ट में आप एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। और सूर्य के अपने घर में आने के बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ऑफ कोर्स सेकेंड वीक ऑफ जून के बाद आप और बेहतर स्थितियों की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक वीनस का सिचुएशन है, वह आपको एक अलार्म दे रहा है कि लव विद सम न्यू पर्सन इज नॉट एडवाइजेबल फॉर दिस मंथ। अगर आप किसी के प्यार में पड़ रहे हैं तो प्लीज एक बार रुकिए और फिर से सोचिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति उस लायक ना हो, या आपने जो चुनाव किया है वह चुनाव आपके लिए बहुत सही नहीं हो। अदरवाइज जो फैमिली सिचुएशन है उस वहां पर भी एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर हार्शनेस इन स्पीच। आपको अपने बोली पर नियंत्रण रखनी चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करके, प्लान करके अपने मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस तरह ओवरऑल यह मंथ काफ़ी अच्छा, बट आपके मूवमेंट से मिलता हुआ आपको लाभ। मैं बात करूंगी अभी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए मेरी सबसे पहली सलाह कि ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे भी इस एपिडेमिक के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपने काम से, अपनी अर्निंग से, अपनी चीज़ों से महरूम हुए हैं। बहुत सारे लोग घर में बंद होकर फिनेंशियली एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बहुत सारे क्या, हम सभी गुजर रहे हैं। तो ऐसे सारे सिचुएशन में
it is mandatory for all. I can say we all have give focus on our professional objectives, but कैंसेरियंस के लिए एकदम से उनके जोडेक में आ रहा है कि प्लैनेटरी पोजीशंस आपको कह रहे हैं कि ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो प्रोफेशनली आप बैक हो जाएंगे या डिरेल होंगे। यहाँ पर आपको एक और जो सलाह दी जा सकती है दैट इज कि आप ठीक है, आप साथ में रह रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या यू आर इन रिलेशनशिप, तो आप वहां पर प्यार में पड़िए, पर इतने प्यार में ना पड़ जाइए कि आप अपनी चीजों को, अपने गोल्स को भूल जाएं, आप अपने लाइफ के मेन एम्बिशन को भूल जाएं। यहाँ पर जुपिटर विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ प्रॉफिटेबल पीपल। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो वहाँ बृहस्पति आपके सहयोग में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दिस इज वेरी फ्रूटफुल कंडीशन फॉर यू इफ देवगुरु बृहस्पति विल हेल्प यू। मार्स विल सपोर्ट यू टू अचीव योर गोल्स। सो यहाँ पर जैसे ही मार्स का मूवमेंट आपकी राशि में हो जाएगा 3 जून ऑनवर्ड्स ही आप एक पुश महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप जो भी चीज सोच रहे हैं वहां तक जाने में आपको एक पुश मिल रही है। तो उस पुश को आप महसूस करें और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग्स एग्जीक्यूट करें, तो निसंदेह यह मंथ आपके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरेबल बना रहेगा। अब स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है या फैमिली रिलेशनशिप है, डू नॉट अलाउ एनी सीरियसनेस, एनी काइंड ऑफ सीरियसनेस इन योर ओन रिलेशनशिप। आप बहुत फॉर्मल ना हो जाए, आप अपने कार्य और अपनी चीजों में लेकर इतना ज्यादा ना घुस जाए कि आपके आपस का प्यार या रिश्ता उसमें खो जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए भी अगर मैं कहूँ तो ये मंथ बहुत अच्छा है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ लैंड, सो जस्ट लिटिल wait for 15th only. After 15th you can do whatever you want. So this month is you try कि हम चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। मैं बात करूंगी 5वीं राशि यानी लियंस की। लियंस के लिए ये मंथ जो है, जून का महीना, दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर देम बिकॉज फाइनेंस, लव, फैमिली, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। Position of Venus, position of Mars and Jupiter all will help you in every section. So बहुत अच्छा समय, बहुत शुभ समय I can say to improve your financial assets. You get money with some projects. It may you are planning to sell or buy a new house, you are planning to sell or buy a land. Whatever you are planning, you can execute. This is the time for goodness and you can use this time for your plannings. On health prospects I can say month is also very good, but yes, एक ओवर रिलैक्सेशन वाली चीज से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस मंथ ऐसा भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं घर में बैठकर ही चीजें कर सकता हूँ। बट यू पीपल ट्राई टू अवॉइड सम ओवर रिलैक्सेशन थिंग। वह भी एक बड़ी चीज है और इस पैंडेमिक में हम ये चीज बहुत महसूस कर रहे हैं कि जो लोग मूवमेंट कम करते हैं उन लोगों को ट्रबल्स ज्यादा होती है। और यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशंस पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत रुकना नहीं है, बहुत बैठना नहीं है। योर फैमिली रिलेशनशिप, अगर मैं उस सेंस में भी बात करूं तो दैट इज वेरी गुड फॉर दिस मंथ। बहुत अच्छे साइन है। बच्चों के साथ, वाइफ के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। आप कुछ नया बनाएंगे। सम कंस्ट्रक्शंस आपके कुंडली में वो भी साबित हो रहा है कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की ओर भी बढ़ेंगे। और साथ ही कुछ कैटल्स या कोई ऐसे छोटे जानवरों के लिए भी आप कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से एक बड़ा एक्सेलेंट मंथ लियंस के लिए। हम बात करेंगे वर्गोस की। वर्गोस के लिए दे आर प्रिपेयर फॉर अ वेरी गुड फाइनेंशियल month because this month will gradually give you financial enhancement. मैं कह सकती हूँ कि आपका जो ये पूरा मंथ होगा
that is very much favorable for tradings, very much favorable for share market, very much favorable for any kind of investment, even short or long term investments. So try to enjoy every moment. यहाँ पर इस मंथ में आपके पास पैसा तो है, पर आपके पास इंजॉयमेंट के लिए समय की कमी है. सो ट्राई टू एंजॉय योर एवरी मोमेंट. ट्राई टू इंडल्ज इन सम सोशल एंगेजमेंट ऑल्सो. क्योंकि वहां क्या होता है कि आप जब अपने ओन वर्क में डूब जाते हैं तो आप अपने समाज से, आप अपने परिवार से कहीं ना कहीं कट जाते हैं, एंड दैट इज नॉट वेरी मच एडवाइजेबल फॉर यू पीपल. फाइनेंशियल गेन्स, as I can say you, especially traders can earn plenty of money, use money, but इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ अर्न करते चले जाएंगे और खर्च नहीं होगा. Some unusual projects, वहाँ आप पैसे इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स का इन लॉन्ग रन कोई भी आउटकम निकल कर नहीं आएगा. सो यू पीपल ट्राई टू थिंक ट्वाइस जब भी आप कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो. ये मंथ आपको हॉलीडेज की प्लानिंग के लिए, किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए या किसी भी तरह के जर्नीज के लिए, लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी आपको एक तरह से पोक कर रहा है, आपको एक तरह से प्रेशर दे रहा है. तो यहाँ पर आई कैन से कि आप ऑफ कोर्स आने वाले समय में अपने आप को, अपने काम को थोड़ा ब्रेक देने की सोचेंगे और मूव करने की सोचेंगे. एक खुशी की तलाश में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आपके लिए भी कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं. हाँ, एक छोटी सी सलाह जो मैं जरूर देना चाहूंगी कि आपके सिबलिंग्स के लिए और सिबलिंग्स और आपके रिलेशंस के बीच में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश इस मंथ करनी पड़ेगी. हो सके तो खुलकर बात कीजिए, क्योंकि बात करने से कई बार जो भी गलतफहमियां होती है उसको एक दिशा मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है, वो सुलझ जाते हैं. मैं बात करूंगी अपनी 7वीं राशि यानी लिब्रास की. तुला राशि वालों के लिए दिस मंथ सैटर्न विल हेल्प. सो सैटर्न इज वेरी मच फेवरेबल पोजिशन इन फॉर लिब्रास. तुला राशि वालों के लिए शनि बहुत मददगार साबित होंगे. फॉर व्हाट? They will help you to start some new business projects, some new plannings, some new professional events. So किसी भी नई शुरुआत के लिए शनि आपको पुश कर रहे हैं. यहाँ पर जो आपकी शादीशुदा जिंदगी है वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर भी कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, एंड यू विल मेक सम न्यू प्लान टू सरप्राइज योर पार्टनर. तो आप बड़े सारे समय से जो एक मैं कह सकती हूँ कि मेंटल टेंशन के साथ चले आ रहे थे पिछले 1-1.5 महीने में, मैं जो देख पा रही थी कि बहुत अच्छा समय नहीं रहा, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियली भी, वो सारा ही कुछ आपको रिटर्न बैक हो रहा है. अब आपके पास किसी भी नई योजना को शुरू करने के लिए एक प्लैनेटरी सपोर्ट है. साथ ही आप अपनी फैमिली, अपने स्पाउस के साथ समय गुजार पाएं, उनके साथ एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, इसके लिए फिनेंशियल भी आपके पास एक गेन है, साथ ही समय है. Some old pals may be come to you or on your way in this month. So बहुत पुराने दोस्तों से, किसी रिश्ते से, किसी छूटे हुए प्रेम से आपकी मुलाकात संभव है. आपके लिए भी हेल्थ इश्यूज या हेल्थ हजार्ड्स बड़े नहीं हैं, अगर कुछ हुए भी तो वो काफ़ी छोटे हैं. बट यस, यहाँ एक छोटी सी चीज़ जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, दिस मंथ इज़ नॉट गुड फॉर योर किड्स. सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम. ऐसे भी हम सब बहुत डरे हुए हैं थर्ड वेव को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा हम एक गेसिंग है कि थर्ड वेव आ रहा है एंड दैट विल अफेक्ट चिल्ड्रन. तो यहाँ पर अगर चिल्ड्रन के हेल्थ हजार्ड्स की बात आ रही है तो ज़रूर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको भी चीज़ें समझाई जा सके. हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस की. स्कॉर्पियंस के लिए यह जो मंथ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल एरियाज. अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो इट मीन्स अ टोटल चेंज, और वो चेंज मैं फील कर पा रही हूँ
कि यू फील फ्लडेड विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनालिटी, इन योर फाइनेंशियल सेक्टर, इन योर वर्क फील्ड, एवरीवेयर यू विल फील कि चीज़ें जो रुकी हुई थी, जो कुछ नहीं हो रहा था, एकदम से उसने गति पकड़ी है और अब एकदम से चीज़ें होनी शुरू हो गई है। आपके पास मौक़ों की भरमार हो गई है एंड विथ पॉजिटिव माइंड यू कैन अचीव मेनी थिंग्स इन दिस मंथ। इट मे some promotions on your way, some new proposals and projects on your way। आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ दिख रहा है एंड प्लैनेटरी पोजीशंस विल हेल्प टू ग्रो किड्स। आपके बच्चों के लिए भी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छे इंडिकेशंस दे रहे हैं, जिससे इस मंथ आपको उनके करीब आने का भी मौका आएगा और उनकी ग्रोथ में आपको डिसाइड करने के लिए भी समय मिलेगा कि कैसे हम उनको एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। सो ऑल इज गुड विथ स्कॉर्पियंस। ऐसे भी जो स्थितियां हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशन है, जो मंगल की स्थिति है, जो राहु की स्थिति है, जो केतु की स्थिति है, केतु इस बार आपके शुरू ईयर से ही आपके हाउस में बने हुए हैं, तो इन सारी स्थितियों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ इस पूरे मंथ। So try to enjoy this month and try to plan कि आपको कैसे इन अच्छी स्थितियों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। हम बात करेंगे अपनी नवी राशि यानी सैजिटेरियंस की। धनु राशि वालों के लिए वेरी गुड प्लैनेटरी पोजीशंस विल सीन फॉर यू पीपल। बहुत अच्छा। सो आई कैन से यू फील ग्रोथ इन लव एंड इन फाइनेंस। सो बोथ सेक्टर्स आर वेरी गुड। इस पूरे मंथ में आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में। इफ़ यू आर इन एनी टीचिंग सेक्शन, एनी ओरेशन सेक्शन, लाइक इफ़ यू आर अ लॉयर और अ जर्नलिस्ट और इन एविएशन सेक्टर टू, तो आपके लिए ये मंथ बल्ले बल्ले है। बिल्कुल अच्छे से चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ भी जहाँ भी आप वर्क करेंगे वहाँ से आपको एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी। बस आपको बचना होगा बहुत जुडिशियस होने से। चीज़ों को के बारे में एक पुरानी धारणा या कोई नई अवधारणा बनाने से पहले आप थोड़ा रुकिए, सोचिए, काम करिए और सिर्फ काम करिए, रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, हेल्थ इज़ वेरी गुड। आपके स्पाउस के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग में एक बढ़ोतरी आएगी। हालांकि आप अपने पहले या पुराने प्रेम को लेकर भी मौके तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और वीनस इस सिचुएशन में आपको पुश करता हुआ भी नजर आ रहा है। सो वहाँ भी एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि सफलताएं हैं। पैसा ठीक है, प्रेम ठीक है, परिवार ठीक है और प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपकी मेंटल ग्रोथ भी ठीक है। ऑल्दो थोड़ा सा फिलोसफिकल सेक्शन में भी आपका एक अपलिफ्टमेंट दिख रहा है, बट वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, बार बार आप रुक जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, जहाँ पर जाकर आप कई बार चिंतन के उस क्रम तक जाकर आप वापस आते हैं जहाँ से एक आत्मिक उन्नयन संभव है। सो ट्राई टू थिंक ट्वाइस अगर कभी भी ऐसा लगता है। और हम बात करेंगे अब अपनी अगली राशि यानी 10वीं राशि कैप्रिकन्स की। मकर राशि वालों के लिए फुल ऑफ इमोशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा भावुक पल आपको ये पूरा महीना देगा। आप बहुत सारी चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे, पोजीशन में बदलाव, आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव, आपके कार्यों में बदलाव और सबसे ज़्यादा आप अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस लोग जो जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी इमेज क्रिएशन के लिए आप लगे रहते हैं। तो वहाँ उन सारी स्थितियों के साथ आप अपने आप को रखने और साबित करने में लगे रहेंगे। ये पूरा महीना दैट विल गिव यू एक एबिलिटी देगा आपको कि आप सोशल रिलेशनशिप में भी अपना हाथ आजमाएं। आप जिस भी नई जगह गए हैं, जो भी नई प्लेसिंग है आपकी, वहाँ के समाज से भी आप जुड़ेंगे, वहाँ के काम करने वालों के साथ आप जुड़ेंगे, वहाँ के लोगों के साथ आप जुड़ेंगे। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ हेल्थ हैजार्ड इन दिस मंथ। तो आप बिल्कुल फ्री बने रहेंगे, हेल्थ एकदम परफेक्ट बना रहेगा। एंड मुझे लगता है आज के समय में ये सबसे बड़ी सूचना है किसी भी राशि वालों के लिए कि अगर उनके कोई हेल्थ हैजार्ड नहीं है। करियर एंड फाइनेंसेस,
इन दोनों ही सेक्टर्स पे आप इस मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ करियर इस सेंस में स्ट्रगल कर रहा है कि यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ, और फाइनेंस इस तरह क्योंकि आप यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर और यू आर प्लानिंग टू समथिंग बाय समथिंग बिग। तो उस दोनों ही जगह के इन्वेस्टमेंट की वजह से यू फील सम फाइनेंशियल क्रंच, अदरवाइज जो रेगुलर इनकम है उसमें कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। This month will give you a good chance to plan a baby too. So if you are a young couple, then you can plan a baby. Long run में यह सिचुएशन भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। सो कुल मिलाकर यह जून का महीना आपके लिए नए होप्स और नए क्रिएशंस के साथ आ रहा है। बस थोड़ा सा बैलेंस करने की नीड होगी कि आप अपने फाइनेंशियल और अपने पोजीशंस को लेकर जो एक्स्ट्रा अलर्टनेस है आपके अंदर उसे थोड़ा बाहर है। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियंस के लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल मंथ, एक्सट्रीमली फेवरेबल, लेकिन दिस मंथ विल ऑल्सो गिव यू सम बीटर एक्सपीरियंसेस। सो फेवरेबल मंथ इन द सेंस ऑफ लव एंड एंजॉयमेंट, सेल्फ इंगेजमेंट, वहाँ भी एक फेवरेबल सेक्शन दिख रहा है। आप अननेसेसरी किसी ऐसे सिचुएशन में अपने आप को खिंचा हुआ महसूस नहीं करेंगे जो आपके मन का ना हो, लेकिन इसके साथ साथ जो परिस्थितियाँ होंगी वो कहीं ना कहीं आपको टीच करेंगी, आपको जताएंगी कि आप, मैं कह सकती हूँ कि एक बेटर एक्सपीरियंस लेंगे, एक तीखा अनुभव लेंगे इस महीने। ऑल्दो यू विल have some, or I can say many opportunity to indulge in relaxation, and आप बहुत ज़्यादा जो एक मेंटल टेंशन का दौर था उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद को रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल लेवल पे भी आप अपने आप को बहुत शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो यू पीपल आर नॉट सो मच इमोशनल बाय नेचर, बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर थोड़ा बहुत इमोशनल क्रंच आता भी है तो यू शुड फॉरगेट अबाउट ऑल द इमोशनल हैजर्ड्स, जो कुछ भी आप भूल जाइए, एंड ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड एंड ट्राई टू रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर वर्क। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है उसमें भी एक ग्रोथ है। वहाँ भी आई कैन से कि इवन 20th of May ऑनवर्ड्स ये चीज़ें आपकी कुंडली में आ चुकी है कि वीनस जो है वो प्रिवेल कर रहा है और आपको पुश कर रहा है कि आप अपने साथी का चुनाव करें या आप अपने प्रेम संबंधों में आगे बढ़ें। लेकिन आपने जिस भी वजह से खुद को रोक रखा है या आप नहीं बढ़ रहे, उसके लिए भी अच्छे मौके आएंगे, बट आप कैसे रिएक्ट करेंगे उसके अनुसार ही भविष्य आपका तय माना जाएगा। योर हेल्थ विल बी गुड, एक्सेलेंट नहीं कहूँगी मैं, आपका हेल्थ ठीक बना रहेगा, आप उसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, और इस महीने निश्चित रूप से आप मानसिक सुकून का अनुभव करेंगे। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए यह मंथ अच्छा है क्योंकि मैं उनके हेल्थ हैजार्ड्स को शो कर रहा था, बट दिस मंथ जून विल हेल्प यू इन हेल्थ सेक्शन, मार्च विल हेल्प इन न्यू स्टार्ट। मंगल की स्थिति मीन राशि वालों को नए कार्य, नई चीज़ें, नई प्लानिंग्स की शुरुआत में मदद करता हुआ, साथ ही जुपिटर एंड वीनस इज हेल्पिंग इन अदर सोशल एक्टिविटीज एंड इन लव टू। तो वहाँ भी एक अच्छी पोजीशन, हेल्थ इज वेरी गुड फॉर दिस मंथ। यस, जर्नी इज ऑन कार्ड। इफ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, यह महीना आपको यात्राओं के योग दे रहा है, और सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि आप लोकल या नेशनल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के सेक्शन में अच्छा है, आपके सोशल एक्टिविटीज़, लव, फैमिली के सेंस में ये मंथ काफ़ी अच्छा है, पर फिनांस के सेक्शन में यह मंथ एक अच्छी बड़ी प्लानिंग्स देगा। आपके अंदर चीज़ों के लिए एक बड़ी प्लानिंग होगी, लेकिन उसके जो गेन्स हैं वो आपको थोड़े लेट से आने शुरू होंगे, और आई कैन से 3rd week ऑफ दिस मंथ से आने शुरू होंगे। तो इस तरह से यह पूरा महीना आप
अपने लिए प्लान कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं इस मंथली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में इंक्लूड करूं तो आपको और हेल्प मिलेगी। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी अगर आपको कुछ पर्सनलाइज या कस्टमाइज तौर से मुझसे पूछना है। अब अगली बार मैं फिर वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए